नमस्कार। साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित वेबलाइन साहित्य श्रृंखला के अंतर्गत युवा साहित्य के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। किसी भी भाषा में युवा लेखकों को मंच प्रदान करने के लिए युवा साहित्य अकादमी का एक विशेष कार्यक्रम है। आज इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हमने राजस्थानी भाषा के युवा लेखक श्री राजूराम बिजारनिया, कुमारी सुधा सारस्वत तथा श्री राम लखारा विपुल जी को आमंत्रित किया है। इस अवसर पर हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ श्री मधु आचार्य जी आशावादी भी जुड़े हैं, जो स्वयं राजस्थानी भाषा के जाने माने लेखक होने के साथ साथ अकादमी के राजस्थानी भाषा परामर्श मंडल के संयोजक भी हैं तथा जिनके मार्गदर्शन में हम ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस महत्वपूर्ण आयोजन में भाग लेने वाले प्रतिभागियों का मैं संक्षिप्त परिचय दे देता हूं। कार्यक्रम शुरू होने से पहले हमारे पहले प्रतिभागी श्री राजूराम बिजारनिया। कलम, कूंची और रंगमंच से बराबर आपका जुड़ाव रहा है। साहित्य और संस्कृति के अलग अलग कार्यक्रमों में एंकरिंग के लिए आपकी खासी पहचान है। हिंदी राजस्थानी में कविता कहानियों पर समान रूप से आपने काम किया है। झोपड़ी, खावतो बगत, चाल भतूलिया, रेत रमा तथा कुचमादी टाबर आपकी 3 प्रकाशित पुस्तकें हैं। आपको राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी के जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य पुरस्कार तथा मनुज देपावत पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। हमारे दूसरे प्रतिभागी रहेंगे श्री राम लखारा विपुल जी। आपने हिंदी और राजस्थानी भाषा में गीत और कविता लेखन किया है। 10 साझा काव्य संग्रहों में आपकी कविताएं भी प्रकाशित हुई हैं। कविता कोश तथा मधुमती सहित विभिन्न साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं में समय समय पर आपकी कविताएं प्रकाशित होती रहती हैं। आपको नोबल टाइम्स, खाकी बाबा तथा शबनम ज्योति सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। हमारी तीसरी प्रतिभागी युवा लेखिका सुधा सारस्वत जी हैं। आपकी रचनाएं बाल भास्कर, शब्दरंग, जागती जोग, दैनिक भास्कर तथा मानक आदि पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। आकाशवाणी बीकानेर युववाणी में आपका आलेख भी प्रसारित हो चुका है। कई साहित्यिक आयोजनों में समय समय पर आपने कहानी पाठ किया है। अब मैं आमंत्रित करूंगा आज के पहले प्रतिभागी श्री राजूराम बिजारनिया जी को, वे अपनी कविताएं प्रस्तुत करें। राजूराम जी। नमस्कार। मैं 2 पंक्तियों से मेरा परिचय देता हूँ। मैं उस पनघट की मिट्टी हूँ जहाँ होती रुनझुन पायल की। मैं जर्रा हूँ उन गलियों का जो जाने है गद घायल की। मैं कतरा गंग नहर का हूँ जो सबकी प्यास बुझाता है। मैं खुशबू ताजे फूलों की जो बिछुड़ा प्रेम मिलाता है। स्वर्ण सरी के धोरों वाली उजली एक कहानी हूँ और दिल में हिंदुस्तान संभाले मैं एक राजस्थानी। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वो लूणकरणसर है और लूणकरणसर के ठीक पास में 34 गांव को उठवा करके महाजन फील्ड फायरिंग रेंज की स्थापना की गई। उसी फील्ड फायरिंग रेंज में मेरा भी गांव था, मोटोलाई नाम से। तो कुछ कविताएं उस विस्थापन की पीड़ा को लेकर के मैं आपके सामने रख रहा हूँ, सुने। पहली कविता का शीर्षक है हिरोशिमा नागासाकी। सर, यहाँ प्रस्तावित है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। आ क्यों ता थका बा के धरी आंगली नक्सरी लिकार्या में अंगूठो टीके जीती जगह माथे मारे घरारी भीता हालगी त्रेड़ा चालगी बारी बाजती रही ताड़िया घणे विश्वास साथे कामयाबी माथे मारे सिर छत पगा हेठे आंगणो हो गया छाई माई बा सारू नक्सल में फगत अंगूठो टीके जीतरी जगह और मां सारू पीड़ियारो सिर बारे करता ही लीक लिकोड़िया सरकारू कागज माथे नक्शे सु मिटता गया नाव
और हमारा गांव बन गया हिरोशिमा और नागासाकी। दूसरी बहुत बढ़िया। कविता, धन्यवाद। दूसरी कविता है, पश्चिमी राजस्थान रो एक खूणो जठे धड़कती ही जिंदगानी, हंसता हा घर खिलखिलावता आंगण, आंगण जठे उड़ता हा सुपना, लेवण ने मुकम्मल आकार, उड़े तो आज ही है सुपना नहीं, मचूसरा मचूस रेतरा, जिनमें सामटेज छाई माई हो गया, घर तो घर मारा गांव का गांव ही, खूणो बोई है पण पहचाने कोनी, धड़कना अब वेंटिलेटर पर है, पीढ़ियां बदल गई, गुजर गया दशक पर दशक, ठूंठ आज ही ठूंठ है, और वो ठूंठ जिको हरियल है, बे ठूंठ रे हरियल दिनारी हकीकत कौन जान सके है, कुणो आज ही कायम है, नी है तो धड़कना, नी है तो सांसा, नी है तो सांझी कहानी, कहानी जेके खिंडती खिंडती प्रीत बिछोई मरुदर में बनगी लघु कथावा, पश्चिमी राजस्थान रो हरावल खूणो कायम है, मुस्तैद है, आज ही सागी ठोड़, जठे आई जाऊंता, तीज त्योहार, शादी ब्याह रे बहाने, सगला सुख, सावधान, माँ आनो मना है, क्योंकि खूणे री पहचान बदल गई है, खूणो आजकल माजन फील्ड फायरिंग रेंज है। दूजी कविता, नक्शे में कठे गांव, इंद्र शत्रुजीत विजय प्रहार अजय वॉरियर ए फगत नाम भरनी है, मिशन युद्धाभ्यास है, युद्धाभ्यास ब्रिटिश रूस और यूके सेना साथे आपनी सेना रो बा शू की सीखणो है, बाने की सिखाणो है, सीखने और सिखाने रे बीच छूटता बम और तोप गोला, सो की खिंडियो छूट गयो बठई कठई, एक नी पूरे 34 गांवां गो सांझो सुख सांझो दुख, गांव जी का आज कोनी नक्शे में कठई, बिया भी नक्शे में कटे हुए गांव, नक्शे में तो वह भगत एक दूसरे ने काटती उड़ जोड़ी लकीरा। अब एक बहुत छोटो बढ़िया। सो गीत, धन्यवाद। अब एक छोटो सो गीत है बेटी पर। काजल बनने आंख समाई, बिरखा बन धरती पर आई, जिण रे हंसता काल जिएरी, उमड़ाई कड़ियां मुस्काई, अंतस में शीतलता भरती, मारे आंचल लेटी है, बालू तपती रेत पिचाड़े, छाँव सरी की बेटी है, छाँव सरी की बेटी है, बामुड़ के जग गद गद होवे, उण रे रोया आभो रोवे, जिण रो नाम लिया बापूरी, तण तण छाती चोड़ी होवे, पीढ़ा रो नित मान राखती, सुख भरी ओड़ी पेटी है, जिण सुनाक सदा ऊंचोवे, लाडो रानी बेटी है, लाडो रानी बेटी है, तिल तिल बदता चिंता खावे, कठ छिड़कली उड़ती जावे, कितरा बींद ढूंढती आँख्या, कठे भेज सा ओडर खावे, जिणरी एक मुल्क रे आगे, सगली खुशियाँ हेटी है, मिस्र जो मीठा से घोलती, इमरत घड़ लो बेटी है, और अंतिम बंद, हिरणी जो है रे आंगन में, झूर झूर रोवे जामन ने, साथ सहेला टोली टड़ता, पग माठा पड़ता जावण ने, जिण रे टूरता खूणो खूणो, रोय चढ़े घरनेटी है, जिण स्वरूप निखारा लेवे, काजल टीको बेटी है, काजल टीको बेटी है, काजल बनने आंख समाई, बिरखा बन धरती पर आई,
जिण रे हसता काल जिएरी उमड़ाई कड़िया मुस्काई। धन्यवाद। बहुत बढ़िया राजू, बहुत बहुत बढ़िया। सुंदर बहुत बढ़िया। कथाएं। बहुत 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 धन्यवाद राजू राम जी। अब जी। मैं निवेदन करूंगा राम लखारा जी से कि वो अपनी कविताएं प्रस्तुत करें। राम लखारा जी। नमस्कार। राम लखारा बिल्कुल बाट मेले के गाँव का रहने वाला हूँ। दो गीत मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहला जो गीत है वो टिड्डियों माथे लिखियोड़ो है। टिड्डियों में जब मैं राजस्थान में राम जी रा घोड़ा, मामा जी रा घोड़ा अभी कहवा हूँ, उनमें एक किसान की व्यथा है कि जो राजस्थानी परंपरा है पधारो हमारे देश, वो टिड्डा ने कहे आओ पर थोड़ा लेट आओ, थोड़ा मोड़ा आओ। कहीं कहे कि घणो घणो तो ऊपर आयो बीज बायोड़ो रे। घणो तो ऊपर आयो बीज बायोड़ो रे। मुड़ क्यों हड़ मुड़ की गौआड़ी बलद रो जोड़ो रे। आवो तो थे भला ही आवो तो थे भला ही आवो पण आजो मोड़ा रे। अरे मोमा जीरा घोड़ा रे अरे टिड्डा जे मोड़ा रे कि नोड़ी रे इन महीनारी फीस है बाकी रे। नैनोड़ी रे इन महीनारी फीस है बाकी रे। घरवाली नू वाक पड़ारी कह थाकी रे। पहली सू कर जो ऊपर है, पहली सू कर जो ऊपर है, पाऊं घना फोड़ा रे। अरे राम जी रा घोड़ा रे अरे रे मोड़ा रे। अंतिम बनेंगे कि मोटोड़ी रे ब्याव खर्च में रोसीरो है। मोटोड़ी रे ब्याव खर्च में रोसीरो है। ओ जीरो सुन जीरो नहीं है इन रो बीरो है। ओ जीरो सुन जीरो नहीं है इन रो बीरो है। थारी भी बैन सरीखी, थारी भी बैन सरीखी मत दीजे रोड़ा रे। अरे राम जी रा घोड़ा रे अरे टिड्डा जे मोड़ा रे। आवो तो थे भला ही आवो तो थे भला ही आवो पण आजो मोड़ा रे। अरे राम जी रा घोड़ा रे अरे टिड्डा जे मोड़ा रे। दूसरो गीत है कि जो बाड़मेर जैसलमेर जो शेरगढ़ धरती है थली क्या करे हमारे साइड में लोग भी थली खेला था। इन लोगों ने रहन वाले के थलिया, तो एक बार भी लोग के कई बार पहचाने भी गए थलिया। एक थलिया ने लेन लिखियो मैं थलिया थलिया हाँ मैं हाँ थलिया थार थली रावासी में थलिया थलिया हाँ मैं हाँ थलिया। सांगरी बोली पग ठोर मिले है जगा जगारो हीड़ो मुल के मीठा बोर मिले है। एर सांगरी बोली निपजे पग पग ठोर मिले है जगा जगारो हीड़ो मुल के मीठा बोर मिले है। पीलू माने लागे है जू मिसरी रिडड़िया थलिया
हाँ मैं हाँ थलिया हर थली रावासी में थलिया थलिया इन धरती में पानी कम पण आख्या माही गणो है जे परदेसी कोई आवे तो मेहमानो अपनो है इन धरती में पानी कम पण आख्या माही गणो है जे परदेसी कोई आवे तो मेहमानो अपनो है पूरी दुनिया चोखा के वे कोई न के अड़िया थलिया थलिया हमें हाँ थलिया हर थली रावासी में थलिया 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 अंतिम बंधनो नित धोरारी धूड़ उड़े आँखा में काजल घाले तपे तावड़ो डील उगाड़े ए थलिया ही ढाले नित धोरारी धूड़ उड़े आँखा में काजल घाले तपे तावड़ो डील उगाड़े ए थलिया ही ढाले जीव घणो मोटो है भल में थोड़ा में पड़िया थलिया थलिया हाँ मैं हाँ थलिया हर थली रावासी में थलिया थलिया थलिया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राम लखारा जी। अब मैं निवेदन करूंगा सुधा सारस्वत जी से कि वो अपनी कहानी प्रस्तुत करें। सुधा जी। आप सभी का मेरा नमस्कार। बीकानेर राजस्थान से मैं सुधा सारस्वत अपनी राजस्थानी कहानी ओलखांड का पाठ करने जा रही हूँ। झिरमिर में बरसे हो मधरी मधरी पूंद चाले ही मौसम घणो सुहावणो हो ठंडी पूंदरा लेर का दिमाग ने ठंडक देवे हा जतिन बालकनी में कुर्सी माथे बैठो मौसमरा रंग देखे हो वारे मौसम तो कितना मिजाज बदले मैं सो थोड़ी ताल पेली काली पीली आंधी आई ही इसी आंधी के जतिन घना परसा पेली देखी वो सोचे उनके जीवन में ही घेर घुमेर आंधी आई ही जद उनकी उम्र ब्याव लायक हुई तो उनको पहलो ब्याव हुयो वो आपरी पसंदरी छोरी सागे ही ब्याव करियो हो पर उनकी पसंद धोखो देगी धोड़ो धोड़ो सो की दूध कटे हुए है बिना दाइजे और ब्याव घनी धूमधाम से हुयो उनका बापूजी जी खोलर पैसो लगायो चोखा जीवन जूठन करया बाया बेटिया और पूरे परिवार ने चौकी साया बधाया बांटी जी ब्याव रो काम सलट्यो और टाब घूमन भेजन खातर रेल री टिकटा बनावण लाग्या जने नुआ बीननी सा साव नट गया कि मैं तो एरोप्लेन सु जावाला मारो और आरो टिकट तो प्लेन रो ही बनसी आ बात सुनता ही घरवाला रा मुंडा उतर गया बीननी आपा हवाई जहाज सु जावा इसो तो आपारो घर नहीं है अबे तो ये रेलगाड़ियां मोटरा बापरगी पुराने समय में तो लोग उपाड़ा ही चालता का पछे ऊंट गाडा माथे गावथरो करता इसी बावली बातें मती कर उनरी दादी सासू समझावती कयो पण उन हट मांड्यो तो बो मांड्यो उनको ससुरो बापड़ो माथे पर हाथ धर सोचो आ बहु कई न्याल करेली जिया करेली पण अबारी सोच जीवड़ा मन माई सु आवाज आई कुड़तियो पजामो पेर बारे निकलिया और हवाई जहाज टिकटा सारू सिंजा ने बेटे ने देवता थका केयो ले बेटा ए परसुरी टिकटा है थारे चोखो लागे बठे घूमनो फिरनो कर लिया बड़ा बुढ़ेरारी आसी सासू दोनों जना वीर हुआ शिमला पूगर भी बाईसा धनी ने आपरे इशारा पर घणो ही नचायो उठ बांदरी बैठ बांदरी बाई हालत कर दी पाछा आया पछे मम्मी पापाजी बीनणी रो घणो लाड राखता पण बात तो काई ठा काई माटी री बण्योड़ी ही हर भगत मम्मी पापा रे बारे में कान कसर ही काटती रहती एक दिन तो जबरी हुई बाप रे मोटियार करने सु पैसा टक्का ले देश आएगी देश आर बाता फैला दी के मारो मोटियार गूंगो है इसी काड़ूंडिया लगाई जी सुपने में भी नहीं सोच सका पाछी आवन सारू साव नटकी और तलाक रो नोटिस भेज दियो जतिन सागे भूंडो नाटक खेली जो हो जिकेरो नतीजो घणो माड़ो निकलियो हुई यहाँ के उनरी बीनड़ी रो चाल चलन ठीक नहीं हो ब्याव सु पहली बा एक छोरे सागे मिंदर में ब्याव कर लियो हो जतिन रा घराड़ा पूछो तो साव नटगी जीवती माखी गीटे जिकी कर दिखाई बाप बेटो बापड़ा घरा आमता और कर्मा ने रोमता अंत पंत एक दिन ले देर पैसा सु कुटी जर तलाक नामो हो गयो वा भी पार और जती नहीं पार
जतिन सु ठगेड़ो धन लेर बापार बोलगी। अबे वो जाने परनीजर भी कमारो रह गयो पर गिरे तो छुट्टी। माँ बाप भी खड़ा दुखिया पण काई कर सके। एक दिन उनको काको शिवार बोलियो, बेटा यहाँ दुखी हूँ कोई फायदो नहीं है, थारे सारू एक आशा री किरण चमचमावे है हाल। मारे साड़ेरी छोरी घणी डिग्री धारी तो नहीं पण छोरी स्याणी सुधी सांवली फूटरा नैण नक्स। मने पूरो विश्वास है कि बा थारे उजड़ोड़े संसारे बगीचे ने पाछो हरियो भरियो कर सके। काको उन्हें चंचेड़ता कहो, थारी मर्जी काका, और जो मारे में तो सोचन समझ रही ताकत नहीं है। थे पापा सु बात कर लो, बे जिया करेला सोच समझरी करेला। जतिन री आवाज में चेड़ को नहीं हो। बोल भाई शिव, हूँ बारे बरामदे में उबो थारी बात सुने हो। केम ता जतिन रा पापा भी आ गया। बात यहाँ है भाई साहब, मैं थाने यहाँ खुटखुट नहीं चिवन दो। जतिन सारू एक श्याणी सुधी छोरी देखी है, थे चाहो तो हाँ भाई मैं खुद आ ही चाहूं कि मारे छोरे रो जुड़ियोड़ो संसार बस जावे। मारे साले सुरेश जी री छोरी 21-22 री 10वीं ताई पढ़ोड़ी है, स्याणी समझनी है। थे के वो तो बेगई वाने बुलायला, थारे जच्चे तो सादगी सु ब्यावरो नेकचार भी कर देवा। ठीक है भाई तू मारो भलो ही सोचेला, तू इन बारे में सुरेश जी ने आवणे रो केव दे। दूजे दिन सुरेश जी आ गया, रामा श्यामा करी और सगाई पताई री बात चलाई। जती ने देखकर पसंद कर ली और क्यों मारे टाबरा री मां टेम आवण सु पहला ही आगलो रस्तो ले लियो। ए तो आपरे भाग सु ही मोटा हुआ है। बडोड़ी बाई ने 2 बरसा पहली परना दी, वह आपरे सास रे सोरी सुखी है। रही छोटोड़ी री चिंता जिकी राम जी रो भरोसो है, थारे जचगी तो वह भी सोरी सुखी रेवेला। थे चिंता मती करो, आबे मारी बेटी है। केम ता जतिन रा पापा मुड़क गया। इते में जतिन री मम्मी चाय नाश्तो ले आई और बोली, मुंडो मीठो करो, टावरा रा संस्कार मिल जावे तो आपारो जीव सोरो हो जावे। इन पछे ब्याह री त्यारा शुरू हुई और बेगोई ब्याह हो गयो। जत सु उमा घर में आई जाने घर सुरग बन गयो। उनरे चेहरे माथे मुड़क और स्वभाव बहुत ही चोखो। सगला रा टेमो टेम ध्यान राखे और सेवा करे। घर में सगला री सुख और शांति बापरगी। चालो रोटी जीम लो, पापा जी थाने बुलावे है। केवता उमा आर जतिन रो ध्यान खींचो। अरे हाँ रात पड़गी, मने तो ठाई नहीं लाग्यो। मैं तो थारी यादें में कठी गम गयो हो। तू चाल हूँ आऊं। बड़ा बडेरा साची केवे, पानी पीजे छाण सकपन कीजे जान। छोरो हुए चाहे छोरी, रंग रूप और डिग्रियां पतियारे रो आधार नी, उनरी असली ओळखाण तो गुण संस्कार और स्वभाव सुई हुए। आ सोचर जतिन मुड़क्यो और यादारी सद्दू बंद कर दी। धन्यवाद। बहुत सुंदर बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद सुधा जी। धन्यवाद। अब मैं माननीय मधु आचार्य जी से निवेदन करूंगा कि वो इस कार्यक्रम पर अपने विचार रखें। मधु जी। आज रो आयोजन राजस्थानी भाषा रे युवा रचनाकार रो आयोजन। सबू पहली राजूराम बिजारणिया एक बड़ो चावो और ठावो नाम है राजस्थानी साहित्य में, और राजस्थानी साहित्य यहाँ घनी उम्मीद करे। साहित्य अकेडमी नई दिल्ली रो युवा पुरस्कार भी राजू ने मिलियोड़ो है। राजू री कविताएं माए जठे महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बनी बठे उजड़ोड़े गांवारी तस्वीरी तो एक गीत भी बहुत सातरो राजू। भाई विपुल सुदूर पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर बाड़मेर एरिया में रहे, और उनरी भाषा में जो मिठास है राजस्थानी रो वो और साबित करे कि राजस्थानी पूरब सु लेर पश्चिम तक पूरी री पूरी एक भाषा रे माए नजर आवे। विपुल रा गीत बहुत शानदार और श्रवण जोगा, और सुधा राजस्थानी री उभरती कहानीकार है। सुधारी कहानियां अनेक पत्र पत्रिकाओं में छपे, अकादमी रे आयोजनों में भी आ शामिल हुए। आ कहानी मानवीय रिश्ता की बिखरती एक चैन ने आपरे सामने रखे कि आधुनिकता रे प्रभाव में रिश्ता किन तरह से बिखर जावे, विरो सातरो वर्णन सुधा करियो। ये 3 युवा रचनाकारा ने देख री बात रो भरोसो हुए कि राजस्थानी साहित्य जिकी लीक पर चाले बा लीक लगोलग आगे बढ़ती लारे नहीं आवे। 2 पाउंडा पहली आड़ी पीटी सु आगे नजर आवे। तीनों युवा रचनाकारा ने मैं साहित्य अकेडमी की तरफ से बहुत बहुत लकदात दूं, घना घना रंग दूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अकादमी की ओर से आप सभी रचनाकारों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे आमंत्रण पर आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए।
और मित्रों, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इससे पहले भी राजस्थानी भाषा में हमने लगभग 9-10 कार्यक्रम किए हैं और उनको अकादमी के YouTube चैनल पर भी डाल दिया है। आप लोग खुद भी आनंद लें और अपने मित्रों को भी बताएं कि ये कार्यक्रम वो हमारे चैनल्स पर देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।